सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास या मेरे पास मूसा की लाठी आ जाए और एलीशा की लाठी आ जाए तो क्या वो बड़े बड़े चमत्कार हो पाएंगे? इस बात को एक बार आप सोच कर देखना कि जो लाठी मूसा के पास थी, जो लाठी हारून के पास थी, जो लाठी एलीशा के पास थी, जिस लाठी के द्वारा मुर्दे जिंदा हो सकते थे, जिस लाठी के द्वारा समुद्र दो भाग हुआ, जिस लाठी के द्वारा परमेश्वर ने पानी को लाल रंग में बदल दिया, मतलब पानी को खून बना दिया, जिस लाठी के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, अगर वो लाठी इस समय आपके और मेरे पास आ जाए तो सच में वो काम हो पाएंगे आज? इस बात को सोच कर देखना, सामर्थ किस में है। और आज है ना, हम लोग थोड़ा सा ऐसे सोचते हैं, कई कई बार मन में आता है कि कोई ऐसी जादू की छड़ी मिल जाए और कुछ ऐसा मिल जाए कि झट से हमारे सारे काम हो जाए, झट से चमत्कार हो जाए, झट से लोगों के जीवन में आश्चर्य कर्म हो और झट से लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम हो, झट से हम वो काम कर पाएँ जो हम नहीं कर पाते थे, झट से वो उस प्रकार के काम कर पाएँ जो यीशु मसीह ने किए हैं। मुर्दों को जिंदा कर पाएँ, अंधों को आंखें दे पाएँ, कोढ़ियों को शुद्ध कर पाएँ और बीमारों को चंगा कर पाएँ और आश्चर्य कर्म, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने पर आंधी तूफानों को थाम दे। आज हम चाहते हैं कि कोई ऐसी में जादू की छड़ी मिल जाए। एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे कि प्रभु की आत्मा के द्वारा सिखाए गए हैं, ध्यान से समझना। सामर्थ छड़ी में नहीं है, सामर्थ तेल और पानी में नहीं है, सामर्थ किसी भी प्रकार के किसी वस्त्र में नहीं है। सामर्थ है प्रभु में, सामर्थ है वचन में, सामर्थ है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और उसके बाद सामर्थ है आपके विश्वास में, सामर्थ है हमारे विश्वास में। ध्यान से समझना, अगर हमारा रिश्ता, अगर हमारा विश्वास प्रभु पर पूरी तरीके से नहीं है ना, तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, अगर चाहे स्वयं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र भी हम पहन लेंगे ना, तब भी उससे कोई फायदा नहीं है। कि हमारे पास है ना, एक ऐसा उदाहरण भी है, अगर हमारे पास मूसा वाली लाठी आ जाए, या आपके पास मूसा वाली लाठी आ जाए, हारून की लाठी आ जाए, या एलीशा वाली लाठी आ जाए जिससे मुर्दे जिंदा हो सकते थे, सोच कर देखना इस बात को। अगर ऐसा हमारे साथ होता है तो क्या सच में हम चमत्कार कर पाएंगे? देखो, चमत्कार तो हो सकता है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत गहराई है। सामर्थ प्रभु में है, सामर्थ छड़ी में नहीं है, सामर्थ लाठी में नहीं है, सामर्थ किसी भी चीज़ में नहीं है। आश्चर्य कर्म करने के चमत्कारों का अभिषेक किसी लाठी वगैरह में नहीं है, वरन वो विश्वास में है। आज आपके और मेरे विश्वास में है। अगर वो विश्वास हमारे पास बिना लाठी के भी है ना, अगर वो सामर्थ्य विश्वास अगर हमारी जुबान में, अगर हमारे मन में, अगर हमारे हृदय में पूर्ण रूप से अगर प्रभु के प्रति विश्वास है, तो किसी लाठी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि कुछ मोमेंट्स हमारे पास ऐसे हैं, कुछ वचन ऐसे बताते हैं। आपको मालूम होगा, एलीशा, और एलीशा का जो सेवक था उसका नाम था गेहजी। अब एलीशा ने गेहजी को कहा था, गेहजी ये ले छड़ी ले जा मेरी, और इस छड़ी को ले जाकर उस विधवा के बेटे पर रख दिए, वो जिंदा हो जाएगा। तो एलीशा ने वो छड़ी ले ली, लेकिन एलीशा इधर उधर घूमते घामते जा रहा था, जैसे भी था, छड़ी उसके हाथ में थी। एलीशा ने लेकिन एक बात बोली थी, एक आज्ञा दी थी, एलीशा पीछे मुड़कर मत देखियो, कोई तुझे रोके टोके मार्ग में मत रुकियो, सीधा जाकर उसके ऊपर बस छड़ी तेरे को रखनी है और किसी के बहकावे में मत आइयो, इधर उधर मत जाइयो, तेरा ध्यान ना भटके। मतलब बहुत सारी कुछ ऐसी चेतावनियां दे दी थी एलीशा ने उस गेहजी नाम के सेवक को कि गेहजी देख, तुझे ये काम करना है, तुझे कहीं पर किसी के भरमाने में नहीं आना है, इधर उधर नहीं जाना, सीधा 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 तुझे सिर्फ उसी के घर पे जाना है जिसका बेटा मरा हुआ है। उस विधवा के बेटे को इस छड़ी को टच कर दियो और वो उसी समय जिंदा हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। तो हुआ कुछ ऐसा, अब गेहजी जब रास्ते में जा रहा था तो उससे कुछ ऐसी बातें हुई, उसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि उसका ध्यान भटका और आज्ञा टूट गई। कौन सी आज्ञा टूटी? ये आज्ञा वो थी जो एलीशा ने उस सेवक गेहजी को दी थी कि गेहजी जो जो तुझे करना है वो मैंने तुझे बता दिया, तू सीधा जाइए, इधर उधर ध्यान ना भटके, इस छड़ी को ले जाकर सीधा बस उसके टच करना है और जैसे ही तू उसको टच करेगा वो जिंदा हो जाएगा। लेकिन गेहजी जब रास्ते में जा रहा था, अब उसके मालिक की छड़ी, मतलब एलीशा की छड़ी उस गेहजी सेवक के हाथ में थी। तो एक होता है ना, अगर मुझे मेरे बाप की गाड़ी मिल जाए, अगर मुझे मेरे बाप की BMW मिल जाए, मुझे मेरे बाप की मर्सिडीज बेंज मिल जाए, तो मैं ना उसको एक है ना ऐश में घुमाऊंगा और एक जोश में, मतलब एक होता है ना घमंड के साथ कि हाँ भाई मेरे बाप ने आज मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दी और आज अपने यार दोस्तों में घुमाऊंगा, दिखाऊंगा, शो ऑफ करूंगा, ये है वो है, भाई मैं कितना, मेरा बाप कितना अमीर है। मतलब एक होता है ना ठाठ से, एक होता है ना कि समझने की कोशिश करना इस बात को कि हाँ भाई जो मेरे पास है ना वो कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, बहुत कीमती है और बहुत बेस्ट है, और जिसने मुझे दी है ना वो मेरे बहुत करीब रहता है, उससे तो बहुत कम बंदे मिल पाते हैं, और जिसने मुझे दी है ना वो तो मेरे साथ ही रहता है। मतलब इसी से रिलेटेड ही समझने की कोशिश करना, मन में किस प्रकार की ऐसी बातें आई, एक शो ऑफ से रिलेटेड, शो ऑफ करना, दिखावा करना।
तो गेहजी से ऐसा क्या हुआ कि गेहजी जब उस बच्चे के पास पहुंचा तो वो बच्चा जिंदा नहीं हो पाया। उसके बहुत सारे कारण थे, जैसे कि अभी आपको उदाहरण के तौर पर बताने की कोशिश की कि जब उदाहरण के तौर पर जैसे मेरे को मेरे बाप ने गाड़ी दी है जो मैंने कभी अच्छे से चलाई भी नहीं थी, कभी कभार चलाई, लेकिन जब मेरे बाप ने मुझे वो गाड़ी परमानेंटली दे दी, बहुत महंगी कार, जब उसको मैं लेकर जा रहा हूँ तो एक मन में वो आ रहा है, हाँ यार कितनी महंगी कार है, आज मेरे बाप ने मुझे कार दिया, आज तो इसको मैं यहाँ से भी लेके जाऊँगा, वहाँ से भी लेके जाऊँगा, आज लोग देखेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, आज मैं अपने दोस्तों को दिखाऊंगा, आज मैं अपने फ्रेंडों को दिखाऊंगा, अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाऊंगा, अपने दोस्तों को, यारों को दिखाऊंगा। एक मन में एक इस चीज का आता है कि शो ऑफ करना, हाँ भाई आज मेरे पास जो कार है ना मेरे बाप की कार है और सच में मेरे बाप ने मुझे बहुत महंगा सामान मुझे गिफ्ट किया है और मेरी हो गई है। तो एक तरीके से मन में ये चीज आती है, समझने की कोशिश करना, मन का गुरूर और एक दिखावा करने वाली बातें। और लेकिन एलिशा ने कहा था कि तू मार्ग में ना इधर उधर मत होइयो, भटकियो मत, जैसा तुझसे कहे वैसा ही करियो। एलिशा ने पहले ही उसको आज्ञा दे दी थी गेहजी को कि गेहजी तुझे सिर्फ छड़ी ले जाकर सिर्फ उसके टच करनी है और मार्ग में बिल्कुल मत भटकियो। तो हुआ क्या, वो उसका ध्यान इधर उधर हुआ और उससे कुछ ऐसी गलतियां हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, जैसा कि एलिशा ने उनको आज्ञा दी थी, वो आज्ञा एलिशा की जो गेहजी के द्वारा टूट गई थी, जिसके कारण वो बच्चा जिंदा नहीं हो पाया। फिर गेहजी वापस आकर एलिशा को बताने लगा कि भाई ऐसी ऐसी बात हो गई, वो बच्चा जिंदा नहीं हो पाया। तो एलिशा इस बात को जान गए, क्यों? क्योंकि उनको पता था अगर ये मेरी आज्ञा मानता तो वहां से ये बड़ी गवाही को लेकर आता कि वो बच्चा जिंदा हो गया है, एलिशा जिसके बारे में आपने मुझे जिंदा करने के लिए छड़ी को उसके टच करने के लिए भेजा था, वो काम हो चुका है। लेकिन ये निराश होकर क्यों आ गया मेरे पास गेहजी? तो एलिशा इस बात को जान गए। क्यों? क्या जान गए? क्योंकि एलिशा को पता था कि इसको मैंने जो आज्ञा दी है इसने वो आज्ञा तोड़ दी है, इसको मैंने जैसे कहा था जाने के लिए वैसे नहीं गया है, शायद इधर उधर मार्ग में इधर उधर शो ऑफ करते हुए, दिखाते हुए, भटकते हुए या कुछ ऐसा काम करते हुए गया जिसके कारण वो बच्चा जिंदा नहीं हुआ है। समझने की कोशिश करना, बहुत गहरी बात है। सामर्थ उस छड़ी में नहीं है, सामर्थ उस आज्ञा में है जो एलिशा ने उस गेहजी को दी थी। ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे भाई और बहनों। लिखा है जो प्रभु के दास को आदर करता है वो प्रभु का आदर करता है। कहने का मतलब परमेश्वर के दास दोगुने आदर के योग्य हैं। और जो परमेश्वर का दास जब आज्ञा देता है ना, लिखा है कि अपने अगुओं के अधीन रहो, चाहे वो कुटिल भी हो तब भी उनके अधीन रहो। अब ये अधीनता वहां पर नहीं हो पाई थी, मतलब एलिशा की आज्ञा का पालन गेहजी नहीं कर पाया था, इसलिए वो चमत्कार नहीं हो पाया। आज यही बहुत बड़ा कारण है कि जैसा परमेश्वर के अभिषेक आज हमसे कहते हैं ना, हम वैसा नहीं करते हैं। पहली बात यह है कि हमें परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के अगुओं की अधीनता में रहना है, लेकिन हमें इतना अंधा नहीं हो जाना है कि हम वचन को छोड़कर मनुष्य की बातों पर ज़्यादा मन लगाएं। समझने की कोशिश करना, इसमें किसी का विरोध नहीं करना है, लेकिन हमें परमेश्वर की आज्ञा को भी नहीं तोड़ना है। कहने का मतलब ये है कि जो भी आज्ञा परमेश्वर के अभिषेक दे रहे हैं उसको वचन से जांचना है और परखना है। जो भी वो काम करने के लिए कह रहे हैं, आपको आपके जीवन में कुछ भी करने के लिए कह रहे हैं, तो उस बातों को, उन कामों को परमेश्वर के वचन से जांचना, परखना। क्योंकि देखो पतरस के द्वारा भी शैतान ने काम किया था, ध्यान रखना इस बात का। इसीलिए आपको वचन से भरा हुआ होना जरूरी है, ताकि अब हर बात को वचन से परख पाओ। जो बात सही है उसको अपने जीवन में ले पाओ और उस पर मनन कर पाओ, और जो बात सही नहीं है उसको छोड़ दो। ये नहीं कि आपने किसी की गलती पकड़ ली तो उसके पीछे पड़ गए, नहीं, किसी पर उंगली भी नहीं उठानी है। लिखा है कि परमेश्वर के अभिषिक्तों को मत छूना, क्योंकि परमेश्वर अपनी आंख की पुतली की नहीं संभाल कर रखता है। और इस वाली बात को भी ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत गहरी बात है, बहुत गहरा प्रकाशन है। प्रभु ने अपनी आत्मा के द्वारा सिखाया कि जो सामर्थ एलिया नबी के अंदर काम करता था ना, वो सामर्थ वरन उससे भी दुगना सामर्थ एलिशा के जीवन में क्यों आया? उस चादर के द्वारा नहीं आया जो एलिया पर से गिरी थी। क्योंकि लिखा है कि जब एलिया नबी उठाए जा रहे थे तो उन्होंने कहा था, उठाए जाने से पहले कहा था, अगर एलिशा तू मुझे बादलों में उठाए जाते समय देख लेगा तो तुझे मेरी सामर्थ का दुगना, तो तुझे मेरा दुगना भाग, दुगना अभिषेक तुझे मिल जाएगा और तू पा लेगा। तो एलिशा ने इस बात को ग्रहण कर लिया। क्यों? क्योंकि ये आज्ञा थी। समझना, एलिया ने जो बोला था उस बात को एलिशा ने ध्यान से सुना कि एलिया नबी ने कहा क्या है कि एलिशा अगर तू मुझे बादलों में, अगर तू मुझे उठते हुए देख लेगा, अगर मुझे तू स्वर्ग पे चढ़ते हुए देख लेगा तो तुझे मेरा दुगना अभिषेक मिल जाएगा, तो तुझे दुगना भाग अभिषेक का मिल जाएगा। तो हुआ क्या कि जैसे ही एलिया को उठाने के लिए अग्नि में रथ और घोड़े और सवार आए और बवंडर में जब एलिया उठाया जा रहा था, तो एलिशा ने इस बात को पूरी तरीके से पकड़ कर रखा था कि मुझे देखते रहना है, देखते रहना है, जब तक वो लोप नहीं हो जाता, जब तक एलिया मेरा पिता जब तक गायब नहीं हो जाता। एलिशा एलिया को देखते रहे कि अग्नि में घोड़े आ गए, रथ आ गए, और उनको जल्द से जल्द उनको बवंडर के साथ उठाया और झट से धीरे जाते जाते एक झटके से भूख से गायब हो गए।
उन्होंने गायब होते हुए भी देखा और उठाए जाते हुए भी देखा और आखिरी सांस तक उन्होंने देखा। तो कुछ ऐसा ही हुआ, जैसे ही वो उठाए गए, जैसे ही वो लोप हुए, बिल्कुल गायब हो गए, तो वैसे ही उनकी चादर, एलिया नबी की चादर एलीशा के पास गिर पड़ी। ध्यान से समझना, एलिया नबी की चादर एलीशा के पास गिर पड़ी। और जब एलिया और एलीशा जब उठाए जाने से पहले जब वो यर्दन को पार कर रहे थे ना, तो ये वही चादर थी जिसको एलिया नबी ने मोड़ कर, फोल्ड करके, उसका एक डंडा बनाकर उसको पानी में जोर से मारा था। एलिया जब ज़मीन पर थे, जब एलीशा के साथ में जब यर्दन पार कर रहे थे, तो उन्होंने उस चादर, एलिया नबी ने चादर को ना गोल बनाकर उसको बहुत ज़ोर से ज़मीन पर मारा था, उस पर पानी पर मारा था, और पानी दो भाग हो गया था। लिखा है पानी दो भाग हो गया, इधर उधर बट गया। और उसके बाद एलीशा और एलिया दोनों उस पानी के बीच में से, मतलब उस सूखे रास्ते में से निकल गए और यर्दन पार हो गए। फिर उसके बाद एलिया नबी ऊपर उठा लिए गए। उठा लिए जाने के बाद जब वो पानी दोबारा से बंद हो गया था, कहने का मतलब दोबारा से नॉर्मल हो गया था, उसके बाद जब एलीशा ने जब एलिया नबी की चादर उठाई, क्योंकि एलिया तो ऊपर उठा लिए गए थे, फिर जब उनकी चादर नीचे पड़ी हुई थी तो एलीशा ने वो चादर उठाई। ध्यान से समझना, सामर्थ किस में है, सामर्थ किस में है, क्योंकि उस चादर के द्वारा ही तो एलीशा ने भी उस चादर को जो एलिया की थी, उस चादर को उठाकर उसको फोल्ड करने के बाद जब वो वापस आ रहे थे तो देखा तो भाई पानी तो फिर से वैसा ही है। अब पानी को दोबारा से मुझे दो भाग करना पड़ेगा अगर मुझे उधर जाना है। तो अब मेरे साथ एलिया भी नहीं है, अब मेरे पास सिर्फ एलिया की चादर पड़ी है और मैं यहाँ पर अकेला हूँ। तो एलीशा ने, उन्होंने उस चादर को तो फोल्ड करके रखा था, लेकिन हुआ क्या कि जब उन्होंने उस चादर को फोल्ड करके जब उस पानी पर मारा, विश्वास से उन्होंने मारा, विश्वास से उन्होंने मारा, मारते के साथ ही वो पानी फिर से दो भाग हो गया। तो वहाँ के जो लोग थे ना, भविष्यवक्ता थे बहुत सारे, जो लोग इन बातों को होते हुए देख रहे थे, तो हुआ कुछ ऐसा कि वो लोग खुद गवाही देने लगे, भाई जो आत्मा एलिया पर था ना, लगता है वही आत्मा एलीशा पर बैठ गया है, वही आत्मा, एलिया का आत्मा एलीशा में आ गया है। तो लोगों में भय छा गया, लोगों में डर आ गया कि भाई अब तो सच में ये बहुत सामर्थी रहेगा, अब तो परमेश्वर के दास एलिया की आत्मा इसमें बैठ गई है। तो वो लोग डर गए, मतलब उन्होंने देखा इस चमत्कार को कि जो चमत्कार एलिया ने जाते समय किया था, उठाए जाने से पहले पानी को दो भाग किया था, वही चमत्कार एलीशा ने आते समय उस पानी को दो भाग कर दिया। कैसे हुआ? सामर्थ उस चादर में नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, चाहे भले ही दोनों ने, एलिया और एलीशा ने जाते आते समय में चाहे पानी को दो भाग उस चादर के द्वारा ही किया था, लेकिन सामर्थ चादर में नहीं है। सामर्थ उस आज्ञा में है जो एलीशा ने, सामर्थ उस आज्ञा में है जो एलीशा ने एलिया के उठाए जाने के समय उस आज्ञा का पालन किया था। सामर्थ उस आज्ञा में थी, क्योंकि एलिया ने कहा था एलीशा से कि एलीशा देख, तूने कठिन बात मांगी है, लेकिन फिर भी अगर तू मुझे स्वर्ग पर चढ़ते हुए देख लेगा तो तू मेरी सामर्थ का दुगना भाग पालेगा। तो ऐसा ही एलीशा ने किया। एलीशा ने आखिरी सांस तक एलिया की आज्ञा का पालन किया। उस आज्ञा का पालन करने के कारण ही परमेश्वर का अभिषेक, वो भी एलिया का दुगना अभिषेक, परमेश्वर ने एलीशा पर ठहरा दिया, और उसी अभिषेक के द्वारा ही वो पानी दो भाग हुआ था। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, सामर्थ उस चादर में नहीं है, सामर्थ है उस आज्ञा में जो एलीशा ने एलिया की मानी थी। मेरे भाइयों बहनों, फिर से समझने की कोशिश करना। लिखा है जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है, साफ लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैंने किए वो तुम भी करोगे, वरन मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। यीशु मसीह ने यह आज्ञा क्यों दी है? यीशु मसीह ने साफ कह दिया, जैसा कि एलिया ने कहा था एलीशा के बारे में, तुझे मेरी आत्मा का दुगना भाग मिल जाएगा, लेकिन तब मिलेगा जब तू मेरी आज्ञा का पालन करेगा। वो चादर से नहीं मिला। मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ, इसी तरीके से यीशु मसीह का दुगना भाग, दुगना सामर्थ हम पा सकते हैं। यूहन्ना 14:12 हमारे जीवन में पूरा हो सकता है, जैसे कि यीशु ने स्वयं अपने मुंह से कहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैंने किए वो तुम भी करोगे, वरन मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। ये वचन हमारे जीवन में जब पूरा होगा, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे मित्र हो, और मैं भी तुम्हारा सच्चा मित्र हूँ। और एक सच्चा मित्र अपने मित्र के लिए प्राण देता है, मैंने तुम्हारे लिए अपने प्राण दिए हैं। और ये भी लिखा है कि यदि तुम सच्चे मेरे मित्र हो तो जो भी तुम मेरे नाम से मांगोगे पिता से, वो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। मतलब प्रभु हमारे लिए ऑन द स्पॉट करने के लिए तैयार है, लेकिन कब?
यदि हम उसके सच्चे मित्र बने तो धोखेधड़ी वाले नहीं, अपना फायदा उठाने वाले नहीं, उसको धक्का देने वाले नहीं, उसका गलत इस्तेमाल करने वाले नहीं, उसके ऊपर दोष लगाने वाले नहीं। वरन सच्चा मित्र वो होता है जो अपने आप को 0 नम्र और शून्य दीन कर दे, वरन दूसरे के लिए अपना प्राण दे दे। यीशु ने जैसा हमारे साथ किया, हमारे लिए यीशु ने अपने प्राण दे दिए। अगर हम चाहते हैं यूहन्ना 14:12 हमारे जीवन में पूरा हो, यूहन्ना 14:12 कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो काम मैंने किए वो तुम भी करोगे, वरन मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। मतलब जो काम प्रभु यीशु मसीह ने किए थे, यीशु मसीह ने 4 दिन की सड़ी हुई लाश को जिंदा किया था। यीशु मसीह ने मतलब अंधों को आंखें दी थी, कोढ़ियों को शुद्ध किया था। ध्यान से समझना। लेकिन जो यीशु के चेले हैं, जब यीशु के चेले पूरी तरीके से यीशु पर विश्वास में आए, सोचो जो काम है ना यीशु ने नहीं किए थे ना, उससे भी बड़े बड़े काम पतरस और पौलुस के द्वारा हुए, यीशु के चेलों के द्वारा हुए। यीशु ने तो छूकर चंगा किया था, यीशु ने तो आवाज़ देकर मतलब मुर्दे को जिंदा किया था। समझने की कोशिश करना। लेकिन मेरे भाई और बहनों, पतरस की परछाई से भी लोग जिंदा होते, चंगे होते थे। और पौलुस के कपड़ों से लोग है ना कपड़ों को टच करते थे, रुमाल और अंगोछों को टच करते थे और बीमारों पर डाल दिए जाते थे, उसी समय लोग चंगे हो जाते थे। सोचो, पतरस को तो बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी यहाँ पर। और जैसे यीशु में से सामर्थ बहती थी ना, उससे भी कहीं ज़्यादा तरीके से पतरस में से पर यीशु मसीह के चेलों में से सामर्थ बहना शुरू हो गई थी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह की जैसी मित्रता उन चेलों ने भी निभाई थी। चेलों ने एक दूसरे के लिए, पूरे मानव जाति के लिए, जिनसे वो प्रेम रखते थे, सबके लिए अपने प्राण दे दिए। उन्होंने अपने लिए किसी से लड़ाई नहीं करी है, वरन अपनी जान तक दे दी प्रभु यीशु मसीह के लिए। उन्होंने सच्ची मित्रता को निभाया, उस आज्ञा का पालन किया। चमत्कार ऐसे ही नहीं हो गए थे उनके द्वारा। इतने सारे लोगों पर, लगभग 2 से 3 हजार लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरना कोई आसान काम नहीं था। सब पर पवित्र आत्मा उतरा था, वो भी वचन सुनते सुनते ही। ध्यान से समझना मेरे भाई और बहनों, बहुत गहरी बात है। और एक और बात कहना चाहता हूँ, को मालूम है कि पौलुस ने भी एक मुर्दा जिंदा किया है। जब पौलुस प्रचार कर रहा था एक घर के अंदर, तो वो घर थोड़ा सा ऊपर की तरफ था, ऊंचाई पर था, शायद पहला दूसरा माला हो सकता है। लेकिन हुआ क्या, एक व्यक्ति जो वचन सुन रहा था, सुनते सुनते ना वो खिड़की पर बैठा हुआ था, बैठे बैठे वो वहाँ से गिर गया। उसको झोंक लग गया और वो नींद सी आ गई थी उसको, वो गिर गया। और जैसे ही गिरा उसका प्राण उसमें से निकल गया था। तो उसी समय पौलुस ने ऑन द स्पॉट परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उस बंदे को जीवन, परमेश्वर ने उस व्यक्ति को पौलुस के द्वारा जीवन दान दिया। अब सोच कर देखो, यीशु ने 4 दिन की सड़ी हुई लाश को जिंदा किया था, लेकिन परमेश्वर ने अपने चेले के द्वारा ऑन द स्पॉट मरे हुए बंदे को जिंदा कर दिया। पतरस के द्वारा भी परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े काम किए। मैं फिर से कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, ये बड़े बड़े काम करने का तरीका है आज्ञा पालन। सामर्थ छड़ी में नहीं है, सामर्थ चादर में नहीं है, सामर्थ मूसा की लाठी में नहीं है। सामर्थ है उनकी आज्ञा पालन में, उनके परमेश्वर के साथ साथ चलने में, और परमेश्वर के साथ ट्रांसपेरेंट रहने में, और उसके वचन की अधीनता में चलने में। ध्यान से समझना, वचन की अधीनता में चलने का मतलब है जैसा कहा जाए, वचन जैसा वचन कह रहा है एज इट इज़ वैसा ही कर डालो। तो उसी तरीके से जैसा जैसा उन्होंने वचन के द्वारा सुना, वचन को जाना, जैसे इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को पाया तो उसी तरीके से उन्होंने कर डाला। तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, सामर्थ प्रभु में है, सामर्थ प्रभु के नाम में है, सामर्थ प्रभु के वचन में है, और सामर्थ आपके विश्वास में है जो प्रभु के प्रति है। अगर आप विश्वास करते हो तो फिर से कहना चाहता हूँ, लिखा है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, लिखा है विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और ये भी लिखा है कि विश्वास उसे कहते हैं कि जो वस्तु है नहीं, अगर हम उसको विश्वास से कहकर पुकारें, हाँ भाई वो है, तो उसे विश्वास कहते हैं। तो इसी विश्वास की आज हमें ज़रूरत है मेरे भाई और बहनों। अगर हम चाहते हैं कि यूहन्ना 14:12 हमारे जीवन में पूरा हो, अगर हम यीशु से बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, तो प्रभु ने साफ हमें आज्ञा दे दी है, बेटा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, लेकिन मैं इसमें तुम्हें आज्ञा देता हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो काम मैंने किए वो तुम भी करोगे, वरन मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। यीशु पर विश्वास करना तो एक तरीके से थोड़ा आसान लगता है, लेकिन विश्वास में बने रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, विश्वास सिर्फ ये नहीं है कि हाँ भाई ये चीज़ देख ली है तो हाँ भाई वो चीज़ हो सकती है, लेकिन विश्वास उसे कहते हैं जो चीज़ हमने देखी नहीं है ना, उसे क्रिएट करना ही विश्वास होता है। फिर से कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, परमेश्वर का आत्मा आपको बताएगा। देखो विश्वास का उदाहरण कितने दिए हैं। दाऊद को पता था कि परमेश्वर ने शेर और भालू को मेरे हाथ में कर दिया है, और दाऊद को ये विश्वास फिर से था कि परमेश्वर ने जब शेर और भालू को मेरे द्वारा ख़त्म कर दिया है, तो परमेश्वर इस गोलियत को मेरे द्वारा ख़त्म क्यों नहीं करेगा। जब परमेश्वर ने उस समय मुझे बचाया था, तो गोलियत के टाइम पर मुझे क्यों नहीं बचाएगा, वरन इसको भी मेरे हाथों मरवा देगा। उस विश्वास के पत्थर के द्वारा वो गोलियत मरा था। क्या कोई पत्थर से कोई व्यक्ति मर सकता है? सोच कर देखो, एक बच्चा भी कितना तेज पत्थर मार देगा। तो उस समय जब दाऊद था ना, दाऊद एक बच्चा ही था,
उस बच्चे के द्वारा परमेश्वर ने उस गोलियत को मार डाला जिससे कोई लड़ना नहीं चाहता था पूरे राज्य, पूरे देश में। सोच कर देखो क्यों? क्योंकि विश्वास था उसको। क्योंकि मारने वाला तो वो सिर्फ दाऊद था, लेकिन जो उसके अंदर की जो सामर्थ थी ना, जो परमेश्वर ने उसको विश्वास दिया था, जो उसका विश्वास परमेश्वर के प्रति था कि हाँ, परमेश्वर मुझे इसके हाथ से भी छुड़ा लेगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे पहले बचाया तो आज भी बचाएगा। उसने ये नहीं सोचा कि हाँ भाई क्या पता इस बार गलत हो जाए, इस बार नहीं, इस बार मर जाऊं, इस बार ये हो जाए, इस बार हो जाए। नहीं, उसने बस एक बात को पकड़ के रखा, प्रभु ने बड़े बड़े काम किए हैं, उसने जब मुझे पहले बचाया है तो आज भी बचाएगा। इसे कहते हैं विश्वास। और मेरे भाई और बहनों, आपको मालूम होगा कि जब लाजर मर गया था तो लाजर मर जाने के बाद उसकी बहन कह रही थी कि प्रभु उसमें से बदबू आती होगी। ये विश्वास नहीं था। हमारे विश्वास में से आज बदबू नहीं आने पाए। ध्यान रखना, आज कई बार हमारे विश्वास में से ऐसी स्मेल आती है, ऐसी बदबू आती है, ऐसी दुर्गंध आती है कि हाँ भाई वो काम हो ही नहीं सकता। डॉक्टर बता रहे हैं, पेपर कह रहे हैं, भाई ये गवर्नमेंट के रूल्स कह रहे हैं। हमारा परमेश्वर है ना ऐसे ऐसे काम करता है कि लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। जो काम है ना मनुष्य से नहीं हो सकता ना, उसी काम को तो हमारे परमेश्वर को करने में मजा आता है। उसी काम को तो हमारे परमेश्वर को करने में ना आनंद आता है, दिल से आनंद होता है कि बस मेरे बेटे थोड़ा सा विश्वास दिखाते। बस मैं यही चाहता हूँ, थोड़ा सा मेरी बेटी विश्वास दिखाते। देख मैं तेरे जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार हूँ। मेरी बेटी, मैं तेरे जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार हूँ। तेरे को सदा के घमंड का कारण ठहराने के लिए तैयार हूँ, ऊंचा करने के लिए तैयार हूँ। और मेरे बेटे, मैं तेरे जीवन में इतना बड़ा काम करने के लिए तैयार हूँ ताकि तेरे जीवन में इस चमत्कार के द्वारा बहुत से लोग मेरे पास खींचे चले आए। तो मेरे भाई और बहनों, सारी बात विश्वास और उस आज्ञा पालन की है जो परमेश्वर के लोगों ने किया, जिसके द्वारा उनके जीवन में बड़े बड़े काम हुए और उनके द्वारा इतिहास रच डाला, जिनको आज हम पढ़ते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु आप सभी को आशीष दे। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि सामर्थ ना तो छड़ी में है, ना लाठी में है, ना एलिया की चादर में है, और सामर्थ ना ही किसी के कपड़े में है। सामर्थ सिर्फ आपके विश्वास जो उस परमेश्वर के प्रति पूर्ण रूप से और उस आज्ञा पालन के द्वारा है आपके जीवन में, जो आपने प्रभु की आज्ञा के अनुसार किया है। ध्यान रखना, क्योंकि सामर्थ वो आज्ञा पालन के द्वारा ही आपके जीवन में वो अभिषेक आएगा। जैसे कि यीशु के अंदर से वो अभिषेक बहता था। लिखा है कि यीशु में से सामर्थ निकलकर लोगों को चंगा करती थी। सोचो, सामर्थ निकलकर चंगा कर रही है। मेरे भाई और बहनों, ऐसी ऐसी हमने गवाहियां सुनी है कि 7 समुद्र पार जाकर भी जिनकी शक्लें नहीं देखी है, जब उनके लिए प्रार्थना की गई परमेश्वर के अभिषिक्तों के द्वारा, प्रभु के लोगों के द्वारा, तो बिना शक्ल देखे ही चमत्कार हुए। क्यों हुए, कैसे हुए, कब हुए? ये सिर्फ करने वाला परमेश्वर है, और वो विश्वास है जो उस मनुष्य ने परमेश्वर के प्रति रख रखा है कि हाँ प्रभु, जब तेरा वचन भेजा गया है, जब चंगाई के लिए प्रार्थना की है, तो वो चंगा करके ही वापस लौट कर आएगा। ये मेरा विश्वास है और मैं गवाही ही को सुनूंगा। बस मैं इतना विश्वास करता हूँ। मैं कोई नेगेटिव, अब मैं कोई गलत खबर नहीं सुनूंगा, मैं गवाही ही को सुनूंगा। ये मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, मैं पूरे मन से कहता हूँ, और मैं इस बात का अंगीकार भी करता हूँ, और मैं इसी बात के लिए अब इंतजार करता हूँ, वरन गवाही आ चुकी है। इसे कहते हैं विश्वास। क्यों? क्योंकि जो चीज़ है नहीं ना, अगर उसको हम क्रिएट कर रहे हैं, प्रभु देख वो तो मर गया था, लोग तो कह रहे हैं मर गया, लेकिन मुझे पता है मेरे विश्वास के द्वारा तो उसको जिंदा करेगा, क्योंकि तूने मुर्दों को जिंदा किया है। जो काम पहले करता था तो वो काम आज भी करने की सामर्थ्य रखता है। मैं विश्वास करता हूँ यीशु नासरी के नाम से ये इसी समय जीवित हो जाए। तो मेरे भाई और बहनों, जैसे पतरस और पौलुस, जैसे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए थे, वैसे बड़े बड़े काम आज भी परमेश्वर के अभिषिक्त के द्वारा किए जाते हैं। कारण क्या है? ये 2 कारण है। सबसे महत्वपूर्ण है आज्ञा पालन, और दूसरा है विश्वास। ध्यान रखना, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी पड़ जाती है, ऐसा लगता है कि यार बिना वहाँ जाए तो काम होगा ही नहीं, यार ये साइन करे तो काम होगा ही नहीं, यार ये बिना पैसे के तो ये काम होगा ही नहीं। विश्वास दिखाना है हमें, बिना पैसे के भी कर सकता है परमेश्वर। हमारे जीवन में हुए हैं काम जिसमें गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस करने पड़ते हैं ना, जिसमें हमें भगा दौड़ी करनी पड़ती है, वो काम परमेश्वर ने हमें घर बैठे करवा के दिए हैं। जिस काम के लिए इंसान को मतलब लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है ना, उस काम को परमेश्वर ने हमारे लिए चुटकियों में करके दिया है। कैसे? परमेश्वर की दया से, उसकी आज्ञा पालन के अनुसार, और उसके अनुग्रह से, और खासकर मेन विश्वास जो परमेश्वर ने हमारे अंदर फूका है। उसने हमें अनुग्रह दिया है कि हम उस पर विश्वास करें, ताकि उसके कामों का वर्णन करते हुए हम अपने आप को और मजबूत करें कि हाँ प्रभु, तूने बड़े बड़े काम जो पहले किए वो आज भी करने की सामर्थ्य रखता है। मैं विश्वास का कदम बढ़ाता हूँ, जैसे अब्राहम ने विश्वास का कदम बढ़ाया था। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा था कि अब्राहम देख, तू अपने पिता के घर को, अपने कुटुंबियों को, अपने देश को छोड़कर उस जगह चला जा, उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अगर आप और मैं होते ना, तुम ये बोलते कहाँ पर?
प्रभु कहाँ पर, कौन से देश, किस दर से जाना है, कैसे जाना है, कब जाऊँ, क्या क्या लेके जाऊँ, किधर रहूँगा, कैसे रहूँगा, हमारे हज़ारों सवाल होते। लेकिन अगर आप पढ़ोगे ना, लेकिन अब्राहम ने एक भी प्रश्न ना करके वरन अपनी उस जगह को छोड़ दिया। अब मेरे भाई और बहनों, एक फिर से उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे एक व्यक्ति अपना बस स्टैंड पे जाता है, उसको पता है कि ये 249 नंबर की बस जाती है, इसी जगह पे जाती है, और इंसान उस पर चढ़ जाता है। कितना मजबूत विश्वास दिखाता है, और उसको किसी बात का डर भी नहीं रहता है। ना तो वो व्यक्ति उस बस के कंडक्टर से पूछता है, ना तो वो व्यक्ति उस बस के ड्राइवर से पूछता है कि तूने पी रखी है, तू कौन सी जात का है, तू सही ले जाएगा नहीं ले जाएगा, सही से पहुंचा देगा नहीं पहुंचाएगा, या कहीं तू और तो नहीं ले जाएगा, कहीं तू बीच में से बस को रोक तो नहीं देगा, चाहे तू कहीं तुम्हें बीच में तो नहीं उतार देगा। नहीं, एक मन में बस ये विश्वास रहता है कि हाँ, मैं इस बस में बैठा हूं तो ये मुझे वहीं पर उतारेगी जहां मुझे जाना है। जब हम एक बस के उस पर विश्वास कर लेते हैं, एक डेस्टिनी, छोटी सी डेस्टिनी पे विश्वास करते हैं, छोटे से एक रास्ते पर विश्वास कर लेते हैं कि हाँ भाई, यहाँ से मुझे यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ आराम से पहुँच जाऊँगा, तो हम परमेश्वर के कामों के लिए अपने जो जीवन में होना ज़रूरी है उन कामों पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं। डॉक्टर कह रहा है वो बीमार है, लेकिन हमें यह विश्वास करना है, यीशु तेरे वचन में लिखा है तूने कोढ़ियों को शुद्ध किया है, बीमारों को चंगा किया है। यशायाह 53:4 तेरी गवाही देता है कि तूने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, तेरे मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगी हो चुकी हूँ। इस बात का अगर हम विश्वास के साथ अंगीकार करेंगे ना, अगर उसको थामे रहें, तो सच में डॉक्टर के शब्द झूठे पड़ जाएंगे। और ऐसा हजारों बार हुआ है। मैं फिर से कह रहा हूँ, डॉक्टर तो हैरान हो गए, जो ऑर्गन्स मनुष्य का बन नहीं सकता ना, जिस ऑर्गन्स को चेंज भी नहीं किया जा सकता, वो भी परमेश्वर ने ब्रांड न्यू दिया है। ऐसी भी गवाहियाँ हमने सुनी हैं, ऐसी भी गवाहियां हमने सुनी हैं। डॉक्टर तक ने खुद बोला है कि ये तो नामुमकिन था, ये तो हो ही नहीं सकता था, इनका दिल तो ऐसा लग रहा है जैसे 20 साल के बच्चे का हो। समझने की कोशिश करना, परमेश्वर ने बड़े बड़े ऐसे काम किए हैं, बड़ी बड़ी गवाहियां बनाई हैं लोगों के जीवन में। कब, कैसे? उस विश्वास और उस आज्ञा पालन के द्वारा। तो आज मेरे भाइयों और बहनों, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, बात सारी ये है कि हमें विश्वास के साथ आज्ञा पालन भी करना है। आज्ञा पालन के बिना विश्वास अधूरा है, और विश्वास के बिना आज्ञा पालन अधूरा है, क्योंकि लिखा है कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है, और कर्म वही करना है जैसा आज्ञा हमें दी गई है। तो मेरे भाई और बहनों, आज हम जानते हैं, आज हम जान चुके हैं, आपके जीवन में अगर आपके घर परिवार में, फैमिली में अगर आपको कोई काम लग रहा है कि कोई असंभव था, आप संभव बातें बोलना शुरू करें, पॉजिटिव बोलना शुरू करें। अपना दिमाग ना लगाएं कि ये काम ऐसे हो जाए, ये काम वैसे हो जाए, इसको बुलाना ही पड़ेगा भाई, ये वो आएगा जब ये काम होगा, ये पैसा होगा तभी काम होगा। नहीं, परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है। मेरे भाई और बहनों, बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ अगर सुनाने बैठे तो बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए ताकि बताना चाहता हूँ, ताकि आपका विश्वास बढ़े, आप शब्द अच्छे बोलना शुरू करो, परमेश्वर आपके जीवन में गवाही क्रिएट करना शुरू करेगा। क्योंकि लिखा है जैसा तू बोलेगा वैसा हो जाएगा, और जो तू बोल रहा है उस पर विश्वास भी रख। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।